हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वैल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जाके कि मान लीजिए आपकी तनख्वाह है 10,000 रुपये, जो सैलरी आप यहाँ पे लेते हैं, और आपके ऊपर कुछ कर्जे हैं, कुछ सारी चीजें, और सारी चीजों को मिला मिलू के आपकी जो देनदारी बनती है वो बनती है 15,000 रुपये। तो ऐसे टाइम में आपका क्या होगा? डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और ऐसा टाइम में क्या होगा, कितना होगा आपके पास? चलो मान लो कुछ रिजर्व्स भी पड़े हैं, आपके पास एक जमीन है जिसकी कीमत मान लेते हैं मोटा मोटा 12,000 रुपये है, कुछ गोल्ड पड़ा है जिसकी कीमत 1,000 रुपये है। एक एस्टिमेटेड वैल्यूज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ऐसे टाइम पे आखिरकार क्या होगा आपके पास? अगर हम इन सभी चीज़ों को कंबाइन करें तो एक फिक्स टाइम होगा जहां तक कि आप अपने डेब्ट्स को पे कर पाएंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा जहां पे आपके डेब्ट्स आपकी इनकम, आपकी सरप्लस असेट से भी ऊपर यहाँ पे चले जाएंगे। अब हालांकि हम लोग इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही करेंटली हालत चल रही है अमेरिका के साथ। अगर हम लोग अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की जो यूएस डेप्थ क्लॉक है वो हमें यहाँ पे दिखा रही है कि इनके ऊपर जो यहाँ पे कर्जा हो चुका है वो लगभग हो गया है 31.5 ट्रिलियन डॉलर्स का। जी हाँ। अब एक देश को आप कैसे नापते हो कि देश कितना पैसा कमा रहा है? वो होता है जीडीपी के मुकाबले से। जिस देश की जितनी जीडीपी होती है हम उसको उस हिसाब से यहाँ पर रैंक करते हैं। अमेरिका की अगर जीडीपी की यहाँ पे बात करी जाए तो वो लगभग हमें देखने को मिलती है 25 ट्रिलियन डॉलर की, लेकिन इनके जो कर्जे हैं वो है यहाँ पे 31.5 ट्रिलियन डॉलर। और इसी पॉइंट के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो अमेरिका से ये भी स्टेटमेंट पहले ही आ चुकी है कि इस साल यानी कि 2023 के जून तक ही इनके पास रिजर्व्स बचे हैं, जिससे कि अपने डेब्ट्स को यहाँ पे ये पे ऑफ कर सकते हैं। अब अमेरिका हम सभी को पता है कि ग्लोबली कितना ज़्यादा मतलब इसका डोमिनेंस है। हमने 2008 के अंदर भी अगर हम बात करें तो कितना बड़ा जो एक कह सकते हैं महाभूकंप आया था पूरा की पूरा, जिसने पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को इफेक्ट किया था। और ये चीज़ दोबारा से यहाँ पे हो रही, जैसे कि बहुत सारे लोग जो इकोनॉमिस्ट है वो भी प्रिडिक्ट कर रहे थे कि 2023 के अंदर कहीं ना कहीं हमें एक रिसेशन देखने को मिल सकता है। तो उसकी झलक आप यहाँ पे आप समझ ही सकते हैं। और यूएसए पे अगर कुछ भी होगा तो ऑब्वियसली हम सभी को पता है, क्योंकि सारी की सारी कंट्रीज ग्लोबली इंटरकनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिलेगा। अब इसका असर बिटकॉइन पे क्या होता है, बाकी चीज़ों पे क्या होता है, वो हमें डेफिनेटली देखना होगा। लेकिन जैसे हम एस्टिमेट अभी भी ये कर रहे हैं कि बिटकॉइन में एक डंप बाकी है जो शायद बिटकॉइन को 10,000 12,000 तक ला भी सकता है, या हो सकता है 15,000 का बॉटम लग गया हो। ये किसी को भी नहीं पता है, सब अपने एस्टिमेशंस दे रहे हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने जो चीज़ें सेट कर रखी हैं वो बड़ी सिंपल हैं कि 25,000 डॉलर के ऊपर अगर बिटकॉइन ब्रेक कर पाता है वीकली के अंदर, देन हम लोग बुलिश वहाँ से हो सकते हैं। नहीं तो हम स्टिल एस्टिमेट करेंगे कि बिटकॉइन नीचे की तरफ गिरावट में जा सकता है, 10,000 12,000 तक आ सकता है। लेकिन ये जो इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं ये डेफिनेटली सभी मार्केट्स को इफेक्ट करते हैं, और हम लोग ऑलरेडी देखते आ रहे हैं कि पिछले एक साल से कितने कांड यहाँ पे ऑलरेडी चल रहे हैं। तो अब इसका मतलब यहाँ पे क्या बनता है, यूएस यहाँ पे क्या कर रहा है? तो हाँ, इस चीज़ को देख कर लगता है कि डेफिनेटली हमें एक रिसेशन शायद इस साल देखने को मिल सकता है। और आगे चल के देखो, अभी इनके पास ज़्यादा ऑप्शन बचे नहीं है। अगर हम यूएसए की भी बात करें कि इस टाइम पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि जून तक अगर पैसा खत्म हो जाएगा तो देखो वहाँ पे दोनों पार्टीज हैं, कांग्रेस है, रिपब्लिकन है, तो इनके बीच में समझौते हो सकते हैं। अभी तो फिलहाल में नहीं हो रहे, बट आई थिंक जो डेडलाइंस इनके पास आने वाली है जून तक, उससे पहले कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाए। अगले महीने फरवरी में फेड के जो रेट्स हैं वो वापस आने वाले हैं, तो हाइक तो मुझे लगता है उसके अंदर होगा। लेकिन इनडायरेक्टली अगर इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है जून तक, तो ये क्वांटिटेटिव ईजिंग का रास्ता अपना सकते हैं, जहाँ पे कि और ज़्यादा पैसा मार्केट में शायद ये प्रिंट करें। क्योंकि एक सीलिंग होती है कि आप कितना पैसा प्रिंट कर सकते हो, और वो अमेरिका ने हर बार तोड़ी है। हर बार वो सीलिंग को इंक्रीज यहाँ पे किया गया है, क्योंकि इनके पास बहुत सारे डेप्थ हैं। इनको इनके पेंशन फंड्स देने हैं, इनको इनके जो एक भत्ता नहीं मिलता, जैसे कोविड में हमने देखा कि जनरल पब्लिक के लिए भी एक भत्ता इन्होंने निकाल रखा कि 1800 डॉलर 1500 डॉलर आपको आपके खाते में मिल जाएंगे, और उसी तरीके की बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इसी के अपोजिट साइड अगर देखें तो यहाँ पे जॉब्स कट भी बहुत सारे हो रहे हैं। जैसे कल ही मैंने इंक्लूड किया था कि किस तरीके से जो आप कह सकते हो आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी उसने लोगों को निकाला। इससे पहले हमने अमेजोन के बारे में देखा है, मेटा के बारे में यहाँ पे देखा है। तो बहुत सारी कंपनीज है जो ऑलरेडी यहाँ पे जॉब कट्स कर रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें रिसेशन या आप कह सकते हो इन सभी चीज़ों के हिंट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और ये जो नंबर्स हमारे साथ यहाँ पर अभी चल रहे हैं, ये भी इसी चीज़ के इंडिकेशंस हम लोगों को यहाँ पे दे रहे हैं कि यही सारी चीज़ें यूएसए के अंदर चल रहे हैं। यूएसए का जब भी कोई इफेक्ट आएगा तो डेफिनेटली वो हमारे हर जगह यानी कि सभी इकोनॉमिक्स के ऊपर देखने को मिलेगा। अब इंडियन स्टॉक मार्केट पे बाकी चीज़ों पे कितना मिलता है वो तो आने वाले टाइम में ही पता पड़ेगा। लेकिन अभी की अगर हम तौर पे बात करें
तो आप ये चीज़ समझ के चल सकते हो कि अगर जून तक इनके पास कुछ भी सॉल्यूशंस नहीं निकलते हैं तो ये क्वांटिटेटिव ईजिंग के रास्ते पे जा सकते हैं और ज़्यादा पैसा प्रिंट कर सकते हैं। और अभी जो फेडरल रिजर्व और इनके रेट्स हैं इसके अंदर भी चेंजेस हो सकते हैं। लास्ट टाइम कोविड के टाइम पे हमने देखा था कि जो इंटरेस्ट रेट थे उनको डाउन कर दिया गया था, पैसे को ज़्यादा छापा गया था, और अभी के टाइम पे पैसे को वापस मार्केट से खींचने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज किया जा रहा है, जो ऑलरेडी हेडेक यूएसए के अंदर बन चुका है। क्योंकि जहां उनको इंटरेस्ट रेट पॉइंट के अंदर मिलता था, अब उन्हें वही 4% 5% के आसपास में अपने इंटरेस्ट रेट को पे यहाँ पे करना पड़ रहा है। तो ये मोटा मोटा हिसाब यहाँ पे चल रहा है यूएसए का, जिससे कि यूएसए हाँ एक भारी कर्जे के अंदर है, और इसका इफेक्ट माइट भी हम लोगों को क्रिप्टो के ऊपर भी देखने को मिलेगा, और हो सकता है चीज़ें हैं। तो मैं तो ये बोलूँगा, देखो ये होगा नहीं होगा, ये सारी फ्यूचरिस्टिक बातें होंगी, लेकिन आप अपनी तरफ से ये तैयारी रख सकते हो कि हाँ अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको आज ही ये चीज़ें ऑलरेडी पता है, और यूएसए और बाकी सारी जगह में एक अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हो अगर इसके अंदर कुछ मिलती है आने वाले टाइम के अंदर, और नहीं भी मिलती है तो कम से कम आप इस चीज़ के प्रिपेयर हो जाओ कि यार अगर इस साल रिसेशन आता है यूएसए में, कुछ भी होता है जून के आसपास में, तो बहुत कुछ चेंजेस हमें ओवरऑल मार्केट पे देखने को मिलेंगे। हो सकता है आने वाला टाइम सुनहरा हो 3 साल 5 साल बाद, लेकिन अभी का ये इस वाला साल थोड़ा सा मेरे को भी डगमगाता हुआ ऐसा लग रहा है। बाकी तो देखो बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये सब देखना कि आगे चल के कैसे चीज़ें फ्लरिश करती हैं, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए चैनल पे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर लीजिए। आई होप दोस्तों वीडियो सभी को पे पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सके। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।